बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।
सुना दी। गुरु दरिया में नहाना रे मन दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना रे मन दूर
प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। देखो भाई, गुरुजियों की असीम कृपा से सब बहन भाइयों को हर रोज सत्संग सुनने का मौका मिलता है और दिन रात हम सुनते हैं। जो गुरुजी हमें बताते हैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में या हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अब सुनाया बहन जी ने, गुरु दरिया में नहाना रे मन दूर नहीं जाना। अपने मन को ही कहते हैं कि मेरे मन, तेरे को गुरु जी के दरिया में नहाना है। क्यों? क्योंकि जो तेरा निर्मल शरीर होगा वो उस दरिया में नहाने से ही होगा। और कोई जगह जहान में नहीं है कि जहां नहाने से तुम पवित्र हो जाओ। यहां कितने ही जतन कर लो, बड़ी हंसी आती है मुझे कई बार। पहले हम भी इस भ्रम में थे, लेकिन जब गुरुजी के चरणों में समर्पित अपने आप को कर देंगे तब ये थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगेगा अंदर। और ये जो संसार के जितने भी बंधन हैं, ये सारे बंधन अपने आप टूटने लग जाएंगे। अब तक क्या है कि हम उसमें समर्पित नहीं हुए। चाहे तुम्हें 80 साल हो गए हो, चाहे 50 साल हो गए हो, और चाहे 2 दिन हुए हो, इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। इसके अंदर समय काम नहीं करता और ना उम्र काम करती। इसमें 100 साल का भी ऐसा ही और 2 साल का भी ऐसा ही। बात समझने की है। समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, और समझ में ना आए तो बड़ी भारी मुश्किल। अब वो बात तो आसान है समझने की, और हम उस समझने को इतने सूत्रों में बांध देते हैं, इतने तरीकों में बांध देते हैं कि पूरी जिंदगी तो क्या कई जन्म लग जाएं तब भी वो तरीके पूरे नहीं हो सकते, और हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो क्या कहा? गुरु दरिया में नहाना रे मन दूर नहीं जाना। दूर जाओगे तो माया में फंसोगे, कि अगर उस दरिया से बाहर निकलोगे ना तो माया के अंदर फंसोगे। क्यों? क्योंकि ये जो सारा संसार है ये माया रूपी है, ये प्रकृति का बनाया हुआ है। अब माया ऐसे भी नहीं समझते, तो मैं हर बार बताता हूं, जो रचना की हुई है, जिसको कोई बना सकता है, चाहे वो मालिक की छाया ही बनाए, प्रकृति उसी का अंश है, हम भी उसी के अंश हैं, लेकिन वो तो सब कुछ रख कर ज्यों का त्यों हो, उसमें अंतर नहीं पड़ता। और जो हम बनाते हैं, जो आज बनाई है वो कल खत्म होगी जरूरी, निश्चित बात है। इस संसार में कोई भी वस्तु, ये सारी रचना की हुई है, कोई ऐसी है नहीं अगर जिसका नाश ना हो। जो बनाई गई है वो नाशवान है। इस नाशवान को ही माया कहते हैं। उसके अंदर हमारा शरीर भी शामिल है, ये पृथ्वी भी शामिल है, चांद सूरज भी शामिल है, सब कुछ शामिल है, सबका समय है। ये एक दिन पैदा हुए हैं और एक दिन इनको मरना है। तो क्या कहा वाणी में? दूर जाओगे तो माया में फंसोगे। अब जो कुछ इन 2 आंखों से दिखाई देता है ये सब माया है, ये सब नाशवान है, ये सब खत्म होने वाली है। और उनके चरणों से, उस दरिया से अगर बाहर निकलोगे तो माया के ही अंदर जाओगे, दूसरी जगह नहीं है। उस दरिया के अंदर जाने से, नहाने से पवित्र होंगे, उसमें समाएंगे, और उससे दूर निकलने से माया में जाएंगे। माया में वो चीज नहीं है, दिखाई देती है ऐसी जैसे यहां है। बुरा मत मान जाना, हमारा कोई डेरा पंथ नहीं, हम बढ़ाना भी नहीं चाहते। जो भी भाई आ जा, सब किसी भी संगत का हो, यही कारण है। तुम कहीं जाके देखना, अपनी अपनी संगत अच्छी लगती है, दूसरे मात बांस आवे है। एक ये जगह ऐसी है, तुम 3 आ जाओ, 2.25 आ जाओ, 2.25 का मतलब 2 पूरे आ जा, एक छोटा बालक आ जा, तब भी वही बात है। 1 आ जाए तब भी वही बात है, कोई भी नहीं आए तब भी वही बात है। क्यों? क्योंकि जो शुरुआत में आता है वो सुनता है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है।
यू डड के सुनाने लग गया, यू तो चुगली करे है। चुगली नहीं करता, मालिक है वही कहलवाने वाला है। सब जगह कहीं जाओगे पंथ शांत ग्रंथ सभी के अंदर नियम दे रखे हैं, वो नियम भी तो माया के ही अंदर है, और माया ही माया के नियमों को पूरा कर सकती है, और माया में वो है ही नहीं तो कैसे बनेगी बात। जब माया में वो चीज है ही नहीं तो बात कैसे बनेगी, परेशान ही रहेंगे। यही कारण है जो गुरुजियों ने बताया, मैं चाहता हूं मेरे परिवार में से, अरे सब के आगे शर्माते हो तो एक ले आकर मुंह फूक दिया करो, तुम्हारे यह दिक्कत है, लेकिन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो थपेड़ा भी नहीं लगा है कि तुम सच्चाई बोल सको। ये माया का प्रभाव है, और जब तक ये शर्म रहेगी तुम उस चीज को प्राप्त ही नहीं कर सकते। क्योंकि जो कूड़ा अंदर दबा पड़ा है उस कूड़े को तुम उछाड़ ही नहीं सकते। इसके अंदर जो कुछ है वो वाणी के द्वारा निकलेगा। ये वाणी जितनी है, जिसको जैसा महसूस हुआ उसने इन वाणियों में उसको पिरो दिया, वही तो उसके भाव तो है ही, और क्या है। जिस भक्त ने जैसा महसूस किया वैसे ही भाव को वाणियों के द्वारा प्रकट कर दिया। किसी के मुंह पे लिखी और को नहीं होती अक मेरा यह तकलीफ है, अंदर होती है। खुशी भी अंदर होती है, दर्द भी अंदर होता है, प्रेम भी अंदर होता है, ईर्ष्या भी अंदर होती है, बाहर से कहीं से नहीं टपकती, सब कुछ अंदर है। लेकिन जब तक होठ बंद है किसी का नहीं पता लगेगा, बैठे रहो देखते रहो। लेकिन हम उस आकार को दबाते हैं। जो कोई आपस में मिले ना चालता सा, भाई के हाल है, भाई भगवान की दया तो मौज है। अच्छा, वो चलते मिले तो मौज है, और 10 मिनट न्यू कह देना भाई बैठो का भर ले चा पी, फिर दूसरे भाई बात कह दे भाई के हाल है, भाई के बुझ जाएगा राण दे तो बुझ जाएगी। सारी दुनिया का यही हाल है, भाई तो बुझ है मत। क्यों? न्यू बोला रे मेरे जितना दुखी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। ये हमारी तुम्हारी सबकी बातें हैं। क्या? किसी को परिवार का दुख, किसी को गांव का दुख, किसी को पूरे जिले का दुख, किसी को पूरे प्रांत का दुख, अरिन तक बच गया तो किसी को अपने शरीर का दर्द। सविता एक फाक खुआ है लुकमासी संतरे की, अरिया उसमें अपना दर्द मिटाना चाहे। और मैं भी यही कहता हूं, अरे भक्तों एक ही फाक काम कर देगी, वो लानी भी नहीं तुम्हें कहीं से खरीद कर, वो किसी पेड़ से भी तोड़ करके नहीं लानी, अपने मालिक को एक फाक खिलानी। तुम्हारे मालिक को, किसी और को नहीं। मेरे जैसे ढेड न खुआ दोगे तो वो पड़ और जागा, और उसका ज्यादा लालसा। मैं सच बोलिया करो भाई, झूठ बोलने खातिर पूरा दिन है। जब इस गुदड़े पे जब बैठा दोगे ना, फिर झूठ नहीं बोलता, चाहे तुम्हारी समझ में आए चाहे ना आए। तब अपने मालिक से दूसरे मालिक को खिलाते हो, दूसरा फिर खागा तो जो भी खागा वही मस्त होगा। मस्त होगा तो वो तुम्हें दूर ले जाएगा। जैसे कई बार कहते हैं भजन में मन नहीं लगता जी, अरे वे फांक तक खुआओ मन ने, खा खार मोटा ताजा हो गया, वो क्यों जान देगा। अरमान जो मांगता है उसको नहीं, मालिक बेचारा है अंदर, लेकिन इतना कमजोर कर दिया उसे कभी खिलाते ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि और सबकी खुराक तो यहाँ के पकवान और फल मेवा मिष्ठान सब कुछ है, और मालिक की खुराक तो उसका भजन है, उसका सत्संग है, सेवा है, ये है उसकी खुराक। अब हमें ना तो सेवा का पता सेवा क्या होती है, ना भजन का पता भजन क्या होता है, और ना मालिक का पता। मेन बात है कि मालिक का पता ही नहीं तो किसे खिलाओगे। अब तुम कहो तुम मालिक किसको मानते हो? जैसे तुम लाड में मेरे को गुरुजी कह देते हो, मैं गुरुजी नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। और लेकिन ऐसा भाई हो गुरुजियों ने पीट पीट के ऐसा भाई बना दिया कि ऐसा भाई जल्दी से तुमने कहीं मिलेगा नहीं। ये बड़ाई की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को बोलने की ही अक्ल नहीं। सत्संग में तो बड़े प्यार से प्रेम से बड़े ढंग से बोलिया करें, मेरे को तो यू ही नहीं पता क्या बोलना है, उल्ट सुल्ट पुल्ट। लेकिन मेरा परिवार ऐसा है, वो उल्ट पुल्ट भी अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि मालिक के घर में कोई उल्ट पुल्ट है ही नहीं। तुम्हारा कसूर नहीं है ये, कदे तुम यूं सोच जाओ अब हम खुश हो वहां सुन के ना।
जब तुम यहाँ बैठते हो और तुम्हें उल्ट पुल्ट सुनने को मिलती है तो तुम्हारी एक पंखुड़ी खुल जाती है और वो उस पंखड़ी में का वो सामान वहीं जाने लग जाता है। तुम्हारी की हिम्मत तुम्हें अच्छा ना लगे। कोई भी आजमा के देखो भाई, भगत जी झूठ नहीं है। मारे घराड़े में तुमने सुनाओ ना, जब सब कन्या देखा तुम्हारा घराड़े है ना, इसी कट देगी मैं जो सुनाना चाहता हूं उससे कहने का मतलब हट जाता है तार। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि ही वो चीज सुनने को नहीं है। उसको तो शर्माती ने बैठना पड़ा है, नहीं तो चाह होता तो तुम्हें तो आना पड़ता है। और वह सारी आना रहे है भोंकोटो बजू बैंड को नहीं बदल दे। ये फोन में तुम उंगली मारते हो, जिस गाने को सुनने को दिल करता है उसी को सुनते हो। अगर तुम्हें सत्संग की भी प्यास हो तो हम दोनों ढेड़े रहा एतवार में मजबूरी हो जाए हम आकर बैठो या ना बैठे तो फिर यूं कह देंगे या तो बैठी कोई नहीं किसी लुगाई है, ऐसे बैठना पड़ता है। नहीं, जब तुम्हारा दिल ना करे तब भी तुम खींचे आओ, वो बैठना है। और वो बैठना क्या करेगा? तुम्हें तुम्हारे मालिक के बारे में सुनने को वहां मिलेगा। जब तुम अपने मालिक के बारे में सुनोगे तो उस दरिया की तरफ चलने की कहा। कितने दिन हो गए, बहुत साल हो गए, यही तो सुनाते हैं। क्या है वो दरिया? ये चरण है सतगुरु के, इसी को दरिया कहा। इसमें जब मन लगेगा, अभ्यास क्या है? ये अपने आप चलता, अभ्यास कोई कर भी नहीं सकता, अपने आप होता है। यही हम फेल हो जाते हैं। अकाम यूं सोचा हाँ वजन पर बैठा, जब अकाम अभ्यास करा हाँ बड़े बड़े ने लिया, यू किसी की समझ में बात नहीं आती। वो बैठ कर न्यू करेंगे, जानू खिचड़ी खाना न्यू मारेंगे सपड़ के, नरेश तक रहेगी सहज आनंद की जगह चाहिए न्यू कह दे, परम आनंद चाहिए न्यू कह दिया मेरे साड़ो मेरे भाई। एक ही तो बात है। राधा स्वामी आड़े करेंगे श्वास के साथ, दो आसमाया करें ना, बोला श्वास श्वास में सुमरिए अपने सतगुरु जी का नाम। अपने सतगुरु जी वो तो हम सब का ही है, उसको तो सभी अपना मानते हैं, लेकिन मानते हैं जानते नहीं। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन मानने की जरूरत नहीं है, यही जानने की जरूरत है। तो ये है वो मालिक। नाम सुनना है अपने श्वास के साथ। इसको कई बार आर्य समाजी भाई प्राणायाम करो योग हो जाएगा, वो इसको रोकते हैं जबरदस्ती, सारे द्वार बंद करके रोकने की कोशिश करते हैं। अब शरीर में जितनी गुंजाइश है उतनी ही देर रुक सकता है, फिर मारेगा फुकाड़ा, नाक नर मुंह बंद कर लेता काना मां के जागा। तुमने आंखों में से नहीं देखा होगा, ये आंखों में से भी निकल जाता है। बहुत द्वार है, 9 के 9 द्वार खुले पड़े हैं, इनमें से चला जाता है। वो बातें तुम्हें मेरी बातें क्यों अच्छी लगती हैं? तुमने घने दिन हो गए सुनते, नए को समझ में नहीं आ सकती। वो जो शास्त्रों में लिख रखा है, जो संत कहानी सुनाते हैं यहाँ के नियम लगा के, उसी के बारे में सुनाएंगे और तुम वही कोशिश करते। यही कारण है कि आज तक सौड़ नहीं बैठी और बैठे भी नहीं, चाहे जन्म कितने ही ले लियो। बड़ा आसान है। मालिक ये है इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर का, इसी के द्वारा हम अंदर जा सकते हैं। और जब अंदर जाएंगे तो वो मिलेगा। मेरा पर्सन याद आ हो, भगत बैठा, बहुत पुरानी बात होगी। इसका मामा आया था एक दिन, इसका क्यों हमारा भी मामा आए है, लेकिन यहाँ झाड़ने पे छोड़ने के लिए बहुत आते हैं। वो बड़ा अभ्यासी जीव है, बहुत अभ्यास करता है, अच्छी मेहनत कर रखी है। जब सतबीराले भी नहीं थे, शुरुआत में मुड्ढ वाले चबारे में रहा करते। आज मेरे याद आएगी वो बात युद्ध देख कर, तो वो कहने लगा जब सुनाया, जी मास्टर जी बहुत बढ़िया सुनाया, मका मामा के बढ़िया सुनाया ना, बोला भाई ठीक सुनाया। पाछ अब जिसके जो दिक्कत है वो तो दिक्कत रहती है। पाछ ने बोला जी एक दिक्कत है, वह मामा की एक दिक्कत नहीं थी, इस पूरे जहान की एक दिक्कत है। ने बोला जी सुषमना, इंगला, पिंगला, सुषमना, 3 नाड़ियों का नाम सुना है ना, तो उसका एक भ्रम था कि तेरी 2 तपास हो रही है और सुषमना में बढ़ने का रास्ता कोई नहीं, उसमें रेत बढ़ गया। वह किस तरह खुले, ये उसके भी प्रश्न था, बहुत बढ़िया प्रश्न था। हम तुम्हारा प्रश्न है नहीं, जब भी तुम्हारे काम आने की बात है। उस दिन ना बता सका मैं, लेकिन क्यों,
इतना फर्क था भाई, सब करें सब आप अपने परिवार में बताओ। वो तो वो जो का आकर ना आया गया माल था भाई, आए गए सौका लौट कौन देने लग गया, अपनी जमाई ने दिया जाकर, अपने बालक ने दिया जाकर, अपनी ही बेटी को दिया जाकर, अपनी ही द्योती को दिया जाकर। यूं तो इस भेड़ रूपी संसार में निरी भेड़ा में है, और भेड़ को जो मेले में ले जाया जाता है तो मेहंदी गेरू माला सब कुछ लगा कर बड़ा तैयार किया जाता है। तो मामा का बड़ा प्रश्न अच्छा था, ने बोला बेटा कुछ बता सके है मामा, तेरी जितनी तुम्हारी उम्र को नहीं, और तने तो बहुत मेहनत करे। ये बात बड़ी ध्यान से सुनने की, जब हमें कोई यूं कहेगा ना तने तो बड़ी मेहनत कर रखी है, तुम्हारे शरीर में नहीं होगी तने तो भाई पहचाने पैसे, यहीं से हम दूर होना शुरू हो जाते। तो बोले मामा की बात है, ने बोला भाई मेरी उस सुखमना नाड़ी रुक रही है, उसमें रेत बढ़ रहा है, उसकी सफाई की सत्रियां होश गए है। अब बताओ इतने बुजुर्ग ने जिसने इतनी मेहनत कर रखी क्या बता दे। मामा बढ़ रहा है रेत, सही बात है मैं भी मानू, पर तन यूं तो बेरा लाग गया मेरी सुषमना नाड़ी में रेत बढ़ रहा है, मन तो बस सुषमना का मुंह भी कोई नहीं देखा, उसमें रेत बढ़ रहा है, काग बढ़ रही है, के बढ़ रहा है। कहने का मतलब बाहर हो तो जैसे हुक्के को साफ करते हो वो थार फंसा दे, पानी में गिर दे, फूंक मार दे, वो तो अंदर है। और खुलेगी कैसे? जब इंगला और पिंगला रुकने लगेंगे। हवा तो एक ही है, श्वास जो लेते हैं वो तो नाकों के जरिए ही तो जाता है, और वो नाकों के जरिए जाता है तो चलता रहेगा, तुम कितने ही नाम जपते रहो। लेकिन जब बिना नाम जपे सिर्फ इसके साथ जुड़ोगे, सिर्फ इसके साथ जुड़ोगे तो योग हो जाएगा किसका? मालिक का और तुम्हारा। और एक समय ऐसा आ जाएगा बहुत जल्दी, पल में ही हो सकता है, नहीं तो घंटे में तो हो ही जाएगा। तुम्हें जब महसूस होगा, भक्तों ध्यान से सुनना, ये बातें हर रोज नहीं बताई जाती। जब ये रुका हुआ महसूस होगा, रुका हुआ महसूस होगा तो प्रकृति का सारा काम रुक जाएगा। वाणियों में सुना है ना, ग्रंथों में, अक भक्त का सब कुछ रुक जाता है। वो किसी एक सती के बारे में बताया ना, टीवी में भी दिखाते हैं, उसका पति बिला गुजर गया था, उसने बिला 7 दिन तक सूर्य को नहीं लकड़न दिया, न्यू की होया कर की अब 7 दिन सूरज ना निकले। लेकिन उस जीव का जो उस गति में चला जाता है उसका समय रुक जाता है। क्यों? उसके प्राण रुकने लग जाते हैं, प्राणों के साथ ही घड़ी चलती है, प्राणों के साथ ही सारे तिथि वार दिन बदलते हैं। तो जब वो स्टेज पर आता है बहुत जल्दी, बहुत थोड़ी समय में, अगर उसको मार्गदर्शक सही मिले तो जब वो रुकता है ना तो उसको अंदर ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ रुक गया, शरीर का भी आभास खत्म हो जाता है, श्वास का आना जाना भी इतनी रुकता तो नहीं बिल्कुल, लेकिन इतनी धीमी गति हो जाती है अब उसको अपने आप भी महसूस नहीं होता चल है अब नहीं। जब ऐसी स्थिति होती है तब वही वायु, यही हवा, इसमें से इसका जो असली स्वरूप है, जब ये रुकेगी, दोनों ये गति रुकेगी तो उस सुषमना नाड़ी में अपने आप वो निर्मल हुआ और सौदा वो प्रवेश करता है। वो कोई साफ करने वाला नहीं है। जब ये साफ हो जाएंगी तब वो अपने आप वो ताकत ही उसमें प्रवेश करती है। क्या कहा? दूर जाओगे तो माया में फंसोगे, आगे नहीं है ठिकाना, कहीं भी जहान में ठिकाना है नहीं। अब उसका तुम्हें थोड़ा पता लगेगा, ऐसी तो है नहीं उसकी गर्दन पकड़ी ऐसे ले सुषमना में बढ़ जा, नहीं, तुम तो अचेत हो जाओगे। आराम से बैठे और अपने आप उसमें जाने लगी तो क्या होता है? जब ये रुकने लगते हैं प्राण तो इनमें से धीमी धीमी रोशनी दिखाई देने लगती है, और दिखाई को भी मार गोली जब वो सुखमना में प्रवेश करने लगती है तो तुम्हें हल्के हल्के फूल आकृतियां दिखाई देने लग जाती हैं, और उसमें प्रवेश हुआ तो इन्हीं में से जब यहाँ ध्यान है तो जहान का ध्यान है, और जब उसमें है तो यहाँ का ध्यान नहीं रहता। अपने आप ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान अपने आप लगता है। उस तराजू में जब तुल जाते हैं तब ध्यान अपने आप लगता है।
जाप के चक्कर में मत रहना। मैं ये नहीं कहता कि जाप नहीं करना चाहिए, नहीं, वो तो जिस भी संघ में जाओगे वो उसी को कहेगा नहीं और सारे काम नाम जप झूठे हैं, ये मैं हमारे वाला सच्चा है। नहीं, तुम्हारे वाला नहीं, जो मालिक का जाप है ये सच्चा है। इसी को बाहर भी इसी को अजपा जाप कहते हैं, और अंदर जब ये घटता है असली नाम अजपा जाप वो है जो तुम्हें ध्यान ही नहीं और अपने आप उल्ट हो गया, यहां से वहां की तरफ उल्ट हुआ तो तुम देख रहे हो, लेकिन उसका बखान इस जीव से नहीं हो सकता। और तुम्हारे सारे रोग, भजन सुना करे ना, सारे रोगों की दवाई सतगुरु पुड़िया ज्ञान की। अब सतगुरु रूपी ज्ञान की पुड़िया सब रोगों की दवाई है। कैसे? अब यहां से हम भ्रमित हो जाते हैं, अब चल आप भी नाम ले लें हमारे भी रोग खत्म हो जाएंगे। नहीं, सभी को एक ही रोग तय है, उस एक रोग के कारण सारी दुनिया बीमार है। कितने मौके देता है भगवान? ये शरीर उसी काम के लिए दिया था और कोई नहीं, और तो सब ये हमारा लगी हुई चीजें हैं, टोटा नफा हारी बीमारी बढ़ेंगी, लेकिन हारी बीमारी हमेशा नहीं लगी रहती। बचपन था, थोड़ी बहुत बीमार हुए भी हुई थी, एक ऐसी अवस्था आई कोई बीमारी नहीं, जो फुकाड़ मारते चले, हाँ कुछ गिना ही नहीं, फिर धीरे धीरे फिर सिकुड़ने लगे तो फिर बीमारियों ने पकड़ लिया। और वो कहते हैं सब रोगों की दवाई एक ही पुड़िया है, क्योंकि सारे रोग इस शरीर के लगे हुए हैं, और वो इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से अलग है। जिसने वो पुड़िया खाई सच में उसके सारे रोग खत्म हो गए। क्यों? कोई ऐसा देह रोग है जो मौत तक ले जाता है, ठीक नहीं होता, तो जब वो मर जाता है तब कहते ले भाई यो रोग इसका के बिगाड़ेगा। लाकड़ा में फूक दे हैं, दबा दे हैं, धरती में पानी में बहा देते हैं। सच में मरने के बाद उसका कोई बीमारी नहीं रहती, सारी बीमारी अपने आप ठीक होगी, क्योंकि मरने के बाद फूकेंगे भाई कैंसर है वह बीमारी बढ़ेगी, फोड़े हैं वो बीमारी बढ़ेंगे, कोई बीमारी नहीं। और ना वो कुर्रानता, ना उसके खांसी उठती, ना उसने क्या का परहेज, ना वो रोनता, ना वो न्योकनता मेरा चीज लाते हैं। वो बुढ़िया उसी अवस्था में कर देती है, और जब इस शरीर के सारे सौदे में सिमट कर अपनी पैड़ी पर चली जाती है तो बीमारियां ने भी बेरा है कि इस मरे हुए शरीर का कि करोगे खान में तो कुछ ना रहा है। सच में विश्वास करो या ना करो, विश्वास तो होगा जिस दिन काम बढ़ेगा, सारी बीमारी मरने के बाद खत्म हो जाए। संसारिक मरने के बाद नहीं, जब अंतर तब में जुड़ोगे तब भी मरोगे, और मरने के बाद सारी बीमारी। बड़े ध्यान से सुनते हो, ये तुम्हारी अच्छी बात है, लेकिन जब मैं अकेले के पास किसी के भी पास बैठू, जोर तो बात सारी थी, मेरे पर थोड़ी सी दया करो। जब मैं दया करने वाला हूं और मेरे से दया होती हो तब सबसे पहले हमारे घराड़े हैं। देखो ना, तुम्हें सुनने से आनंद मिलता है, तुम खुश होते हो, खुश होकर आते हो, और मेरे पैदा हुई और मेरी बेटी, मेरी घरवारन, मेरे जवाई, मेरे चौधरी, उनने मेरी शक्ल दिख जाती भी दर्द होता है। सच्ची बातें हैं ये। क्यों? क्योंकि उनको ये बेकाम की बातें लगती हैं, लेकिन लगे हुए बेकाम कियों में खुद हैं, जो काम आने की है उसमें नहीं लगे हुए, बेकाम की में लगे हुए हैं। कैसे? जमीन बदा लो, घर बदा लो, रुपये गणे इकट्ठे कर लो, आगे दुख ना पाएंगे, ये तो लिखे हुए हैं, किए हुए कर्म है, मिलता कर्म का ही है, और वो जुगाड़ हो गया, आराम हो गए, खुश, अब जो हमने इकट्ठा कर लिया। लेकिन नहीं, जब वो कर्म उल्टेगा ना, जब जैसे आए हैं ऐसे ही साफ हो जाएंगे। हम इतने बेवकूफ हैं, इकट्ठे होते हैं तब तक यूं सोचा हाँ हमने कर लिए। देखो ये सब की बातें हैं। जब तो ऐसा महसूस होता, देख मैं कितना होशियार, देख मैं कितना चालाक, देख मैं कितना ईमानदार, और मैंने तो अपनी नेक कमाई से इकट्ठा किया। नेक कमाई तो हो जाए इकट्ठा, तुम सब जमींदार हो, तुम सब नौकरी करने वाले हो, नेक कमाई कर रुपये जुड़ जाए के सविता ने घड़े रुपये मिल रहे हैं, पूछ के देखियो बड़ी मुश्किल बढ़ते हैं, पर महीना मुश्किल ते निकले है। ऐसा ही हाल है सबका।
तो तब तो मन ने कराया मैं बड़ा होशियार हूं। और जब दया करते हैं मालिक वो सरड़ सरड़ जाने लगता है। जब यूं कहे भाई भगवान की नजर फिर गई, आया जब कोई नहीं कहता कि भगवान की नजर से आया है ना, तब तो मैं हूं। और जब बस की बात को नहीं ना, जब वो भागने लगता है तो भगवान की नजर फिर गई। तो भगवान की नजर को फिरने क्यों देते हो? भगवान की नजर को पकड़ लो, यही तो ज्ञान है। भगवान की नजर को पकड़ेंगे तो भगवान भी, कृष्ण अर्जुन ने यूं कहे मैं तेरा साड़ा भी हूं, था भी साड़ा। कृष्ण की बहन ब्याह रखी थी, उसका ना बिराव तो तुमने साड़ा था ना, और सारे किरदार वही निभावे था। तो वही बात मैं तुम्हें मजाक में कहता हूं। और वो मालिक था, क्यों? क्योंकि उसने उन चीजों का ज्ञान था। तो उस साड़े की, उस मालिक की, उस सतगुरु की, उस भगवान की, उस सेवक की, तुम जिस भी रूप में उसको देखना चाहते हो, उस साड़े की नजर पकड़ ली, फिर क्यों कर फिरेगा? जिसकी आंख ही तुमने यूं पकड़ ली, वो यूं तक रह जाएगा, पर उसकी नजर फिर नहीं सकती। वो जो अपार दौलत है वो तुम्हारे ऊपर ही गिरती रही। क्या झूठ बात है ये? ऐसा हर रोज होता है। फिर वो जब सरक जाती है ना, तो फिर करते हैं बुझाड़े दो रहे, पंडित जी दो रहे, शास्त्री दो रहे, हे जी नजर बदल गई, इसका के करा जा। पंडित जी न्यू कहा हवन करवा, बुझाड़ा न्यू कहा ले मैं के मैं भभूत दूं घर में छिड़क दिए। अच्छा, उस गोष्ठी पर कुत्ते ने जंगल बैठ रखा हो, बिल्ली ने मुंह रखा हो, उसकी राख बड़ी ओढ़ कि मैं यूं चाट लें और क्या मैं घर में छिड़क दें, क्या मैं भेगरे में गाले अंडे जावे। हे भगवान तुम समझो, घर में देवता हैं सारे, इसमें भी है इसमें भी है, और तुम धुआं लेकर उसके आगे का जो अंडो, तो वो देवता डटेगा कि भाजेगा? या के बाद किसी में भूतनी बढ़ जा तो के करा करो, या तो मिर्चा की धूमड़ी देंगे या कुत्ते के गोबर को सुंगारेंगे। तब नहीं भी रहा है ऊपरी ताकत कुत्ते के गोबर थे और मेरे से डरे है। और जो देसी धुमाहला मई बाग बनाऊ था ओके खातिर कुछ नहीं गिर रखा उसमें, गोष्ठी है। पर मैं वह हवा न्यू करूं था ना, उसके बारे से वही भरगी दुमे की मारा। वो थारा देवता छोटा सा है, उसने कोई ज्ञान को नहीं, पंडा को नहीं, छोटे धोरे रहेगा। पर जब वो अच्छा धुमा होया ना, जब डॉक मारी उड़े तो मैं पूरे नाजार भाज गया। 1-1.5 साल के बच्चे को भी ये पता है धुएं में नहीं रुकना चाहिए, और तुम उस देवता का ठेकरा लाए खड़े हो, क्या वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। और फिर न्यू कहे मारे तो नाराज हो गया। किसने कराया भाई? आम नहीं कराया, जीवन ना दिया। कदे उसकी पूंछ तड़ा अगरबत्ती दे दी, कदे उसकी पूंछ तड़ा जोत चास्ती, कदे उसकी मूछा का जोत ला दी, आरती तारती आना, कई बटू खुआ में भोग लगावे, जिन गुरु जिया के मुंह का लावे। ये तो शीशा है। लेकिन वो यूं कहे मैं सब जगह स्वीकार कर लेता हूं। अच्छा के बेरा उसने वो ताता लाग है, सीड़ा है, सवाद है कि ना है, ढमकाना उसका फसाण लाग रहे, वो कोल्लू थोड़ा है, वो मालिक है। और तुम कोल्लू कितनी उसमें गहरे लगाने लग रहे हो। और अब हारा ठोक दिया तो वो फिर नाराज जो होगा वो भागेगा। हमने उसको इतनी दूर भगा दिया, अब बिना सत्संग के, बिना अभ्यास के हम उस चीज को खुश ही नहीं कर सकते। क्या झूठी बातें है? यही तो दिक्कत है। तो क्या कहा आगे? गुरु दरिया में 68 तीर्थ कहते हैं वेद पुराना। अब वेद पुराण यूं कहे उन चरणों में 68 तीर्थ हैं। तो उन चरणों में जाओगे, उस दरिया में नहाओगे तो तुम्हें 68 मिल जाएंगे। तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा हाँ भाई ये असलियत है। क्यों? क्योंकि वो माल मिलेगा तो अंतर में खुशी होगी। लेकिन बंधन में बंध गई, यहाँ ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे नहीं करना। अभ्यास में ध्यान लगाने की जगह वो तंत्र मंत्र याद आते रहते हैं, वो गुरुजियों के वचन याद आते रहते हैं, इसीलिए हमारा ध्यान नहीं लगता। आज नरेश फंस गई, मेरा गढ़े दिन में इसी कहूंगा। फिर अब तो बुरी लगेगी, लेकिन घर जाकर सोचेगी ना महाराज जी कमे तो ठीक थे। क्योंकि जब अभ्यास करते हो गुरु जी के दिए हुए वचन याद आते हैं। बुरा मत सोचना किसी का, पहली बात है।
जब किसी का हित न्यू कह दी, किसी का बुरा मत सोचियो वाला याद आओगे जब बैठोगे, अपने आप सोचना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा बटन तो नहीं अब तुम सोचना बंद कर दो। उसी ने तो याद दिवाया किसी का बुरा नहीं सोचना। जब यह बीमारी मारे में ना फूकते तो कम से कम यह बीमारी तो हमें नहीं लगती। नहीं, सारी जहान में बुराई ही बुराई, बुराई ही बुराई, बुराई ही बुराई, इसमें भी बुराई ही बुराई, बुराई ही बुराई। अरे सारा ढूंढ कूड़े का भरा पड़ा है। और जब नाम रूपी झाड़ू लगेगा तभी तो कूड़ा निकलेगा। इन पवन जो चलता है, पवन सब क्या इन उड़ा ले जाती। पानी न सुखा दे, आग न बुझा दे, पेड़ा न उखाड़ दे, पेड़ न उखाड़ कर उड़ा भी ले जा। पवन के अंदर इतनी ताकत है और वही पवन तुम्हारे अंदर चलती है। जब इस पवन में लागोगे तो बताओ इसमें नियम और ये संसार की चीज छोड़नी ये नहीं, ये चलती है, सिर्फ इसको देखना है। समझ में आई बात? अभ्यास करते तो सिर्फ आराम से जिस गति से चलता है चलने, देखने की भी कोशिश मत करो। इसमें कुछ जोड़ने की भी इसमें कोई जुड़ ही नहीं सकता। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे विचार, तुम्हारा कुछ भी नहीं लग सकता। ये खुद खुदा है, ये अपने आप चलता है। हमें सिर्फ इसकी चाल देखनी है। देखते रहो। इस चाल को देखने को ही अभ्यास कहते हैं। सारा खेल इसी से चलेगा। एक बार जो तुम करते हो उसको छोड़ करके, या मेरी एक बात स्वीकार कर कर आग ले तो आता है घना टाइम को नहीं, केवल एक हफ्ता है। एक हफ्ते में देख लेना कुछ बदलाव होता है या नहीं। विचार आता है जब कदे अपने गुरु जी वचन रह जा और मास्टर जी न्यू कोई थी इसमें वही बदल जाते। अरे यो भी वही है, वो भी वही है, कुछ भी कर लो, आना यही है, रांद यही कटेगी। उसने आकरा बूढ़े पे बोला कित कह अकनकट्या बांसी आई। ओहो बहुत बुंडा काम हुई। उसने बुझी तेरा बोला गड़ कटा। हाँ बोला रांद कटे तो जो कटा, गड़ कटे रांद कटा। वो रांद कटे को नहीं, नाक नाक तो बांस आई थी कि भाई नाड़ कटे जिब रांद कटेगी। तो ये है वो जिसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। आखिर में क्या कहा? कहे कबीर सुनो भाई साधो, या ही में मन ठहराना, इसी के अंदर लगना। जब ये सुखमन नाड़ी के अंदर प्रवेश करेगी, हम अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं सकते, अब भी नहीं कर सकते जब भी। फिर तो वो जो अपने आप होता है वही होगा। और देखो तुम्हारी चिंता कहां जाती है, तुम्हारी बीमारी कहां जाती है। हर रोज तुम्हारे घर में मौत हो ही जाए, लोग देख कर रोतोगे। मैं ये नहीं कहता रोगे नहीं, रोतोगे, लेकिन अंदर में दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर वो खुशी फूट जाएगी जो संसार की सारी कष्टों को बुझा देती है, जिसको परम शांति कहते हैं। वो महसूस होगी। न्यू को न्यू पुराने कपड़े पाछे तुम्हारे में बदलाव हो जाएंगे। तुम्हारे बदलावों को कोई देख नहीं सकता। तुम अपने आप में महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे जीवन में कितना बदलाव हो गया। सारी दुनिया तुम्हें अपनी लगेगी, समझे? सब कुछ अपना लगेगा और किसी में फंसोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा चौंगा टूट जाएगा। अगर मालिक जिस समय पर जो वस्तु तुम्हें देना चाहता है वो देगा, उस वस्तु के भोग होंगे और उनको भोगते भोगते पार हो जाओगे। मेरे को बड़ी हंसी आती है। महाराज यूं सोचे बालक पापा तुम्हारी तो मेर करता है कोई नहीं। किसने बताई करता है? मैं तारी मेर नहीं करता, खूब करूँ हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब कोई बाहर का आ जाता है तो मैं उसकी मेहरबानी करूं। जब जो अपना मानता है उसका नहीं हो जा, ये तो इसकी मेहरबानी करे, आसान का मारा करूं। सोचो, और है असलियत बात। कोई भी बालक आ जाए यूं बैठा, मेरी ये उम्र का है, मेरे पास सोया करता, इसने मैं छोटे बालक की तरह नहीं रखा। उस चीज को ये महसूस करता है। तुम्हारा भी नंबर आया होगा। मेरा छोटे जमाई का तो इस आना जाना ना पड़ता, बड़े की बताऊं क्यों। वो रिश्ता ही से कनेक्शन तो होया था, स्कूल में ही मिला था, मैं कितना देखने भाड़न भी नहीं गया। वो आ जाता तो ये कहने की बात नहीं, लेकिन आज मैं कहने लग गया, कल को तुम्हारे साथ भी हो जाए तो वो मैं टाइम तो उठ लिया करूं। आ जा तो वो सुत्या हो बैठक में मैं सारा काम बुहारी झाड़ी कर करा के और मैं इन बड़का की तरह उस दूर भी पाछे सो जा। कोई अंतर नहीं है, ऐसा ही जमाई, ऐसा ही आने वाला, ऐसा ही दुश्मन, सब समान।
तो बहुत अच्छा लगे, पापा तो बहुत लाड करे है। लेकिन और कोई आ जा, पापा मारा, ससुरा मारा, साला मारा, और किसी का हाथ क्यों लाया? अच्छा, मालिक ने कहा कह रखा तुम्हारी कोई जो जिसमें तुम्हारा संबंध नहीं हो तो तुम्हारे पास आएगी ही नहीं। यहीं से द्वेष भाव पैदा होने लग जाता है। मालिक ने नहीं किया वो द्वेष, मैंने खुद किया, और उस द्वेष के कारण हम परेशान होते रहते हैं। क्यों ऐसी करनी क्यों नहीं करे? कबीर साहब कहते हैं ना, अरे करनी करे क्यों डरे, क्यों करके पछताए, और बोए पेड़ बबूल का तो बेटा आम कहां से खाए। ऐसी करनी करो ना। अरे 1000 कोस से चल के आता है, मेरा उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन वो पिता समझता है, गुरु समझता है, भगवान समझता। तुम्हारा भी यही हाल है, मेरा भी यही हाल है। जब वो आता है तो उसी चीज के लिए आता है। जब मैं उसको अपने बच्चे की तरह रखता हूं, कनेक्शन जिसकी यू की हुआ, ऐसी नफरत हुई। एक तो तुम्हारा भाव वही बदल गया, अपने अंदर तुमने मालिक और अपने बीच में दीवार खड़ी कर ली। ये सच्ची बातें हैं। वो तो उसका है, वो तो है। अच्छा, एक यूं कहो जिस पे अपनापन है, जो फेरे हो जाना तो 2 पल्लिया की गांठ लाया करे, और वह चाहे भाभी और चाहे बाण हो कहे चौकस लाइयो कदे खुल जा, और वह सबकी खुली पड़ी, चौकस भी ला दी, जिब भी खुली पड़ी है। फिर दोनों थोक धनी तो न्यू बेड़ा होगा, उरा गया मेरे तो प्रेम ना कर, और वह बुआ न्यू कहेगी यो मेरे तो प्रेम ना करता, और गांठ चौकस लाग रही खुली दोनों की पड़ी। अरे गहरा गहरा नथु खैरा, कोई कुत्ता आ गया उससे प्रेम कर लिया तो दर्द है, इससे क्यों किया ना, उससे अधिक भाव तुम अपना बढ़ाना। यहां यही बात है, इस प्रेम के लिए भी दबाव लगाती है। इस चीज में दबाव किसी का नहीं, भाव काम करता है। अभ्यास में भी भाव काम करता है, सेवा में भी भाव काम करता है, प्रेम में भी भाव काम करता है। और मौली कहते हैं जिसका जैसा भाव है उसी को वैसा ही फड़े मिलता है। मैं माफी मांगता हूं, ये बातें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे लिए हैं, हमारे घर के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। कभी फेल ना हो जाओ। क्यों? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे गुरुजी किसी ज्यादा से प्रेम करते हैं, तो वही भाव बढ़ाओ और वैसी ही करनी कर दो, अपने आप ना पलड़ा बदल जाएगा। ना संसार की लिहाज से कोर्ट में केस करेंगे, ये मेरे से प्रेम नहीं करता, बता कोर्ट वाला करवा देगा। दुनिया में बेइज्जती करेंगे उसकी, अब यो तो फलाने की मेर करे है, दुनिया करवा देगी। प्रेम भी ऐसी चीज है जो किया जाता है। अरे फिल्म बनावे मेरे जाने हैं, गाना सुना है पिक्चर का, प्रेम किया नहीं जाता हो जाता है। ये करने की चीज नहीं है, ये अपने आप होता है। तो अगर तुमने किसी को लुभाना है तो उससे प्रेम करो, लेकिन कैसे करोगे? जब तक तुमने अपने से ही प्रेम नहीं किया है, दूसरे को कैसे फंसाओगे? ये तो फंसाते हैं हर रोज, किसी न किसी लालच में आ जाते हैं, चिड़िया की तरह आते हैं और चिड़िया की तरह उड़ जाते हैं। लेकिन जिस दिन अपने आप से प्रेम करोगे, उस दिन तुम्हें सबसे प्रेम करना है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा हो जाए। और ऐसा प्रेम करोगे कि प्रेम भी कर लिया और फंसे भी नहीं। वही मालिक की छालनी लगी आए, समय पर आता, अपने आप दिन निकलता है, अपने आप रात होती है। तुम मंत्र बोलते हो जब रात होती है, अपने आप होती है। सुबह मंत्र बोलते हो, अपने आप दिन निकल आता है। तुम अपने आप ही बढ़ते हो, अपने आप ही 50 के बाद घटना शुरू हो जाता है। सारी क्रियाएं अपने आप होती, इस जहान की सारी क्रियाएं अपने आप होती। तो एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया भाई? मारे गुरु चरण की धूर मस्तक लागे रही, मारे गुरु चरण की धूर मस्तक लागे रही।
चढ़ी सिर मारे दुविदार हो गई दूर मस्तक लागे रही मारे गुरुए चरण की डोर मस्तक पिंगलार पिंगला ध्यान धरत पिंगलार पिंगला ध्यान धरत सुरतीर पहुंची बड़ी दूर मस्तक लाग रही मारे गुरुए चरण के दोर मस्तक यह संसार विघन की रे घाटी यह संसार निकसर वीर लासोर मस्तक लाग रही मारे गुरुए चरण के दोर मस्तक मारे गुरुए चरण की डोर मस्तक प्रेम भक्ति गुरु रमानंद लाए प्रेम भक्ति गुरु कबीरा करी रे भरपूर मस्तक लाग रही मारे गुरुए चरण के दोर मस्तक जब यह धूर चढ़ी सिर मारे जब यह धूर चढ़ी सिर मारे दुविदार हो गई दूर मस्तक लाग रही मारे गुरुए चरण की डोर मस्तक क्या बताया वही संतों ने बिल्कुल साफ कर दिया जो बोले हमारे गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही जब अभ्यास करते हैं मैंने शुरुआत में बताया था इसमें मन को लगाते हैं तो वो नूर रूपी धूल सी उठती है इसमें और धूल हमेशा ही ऊपर को उड़ती जाती है नीचे नहीं बैठती कभी धूल जितनी ऊपर को जाती जाएगी उतनी हल्की होती जाएगी उसके अंदर कण है नीचे अपने आप जीवांदी आवे ना जो वह रेत पत्ते सब क्या भारी है लेकिन जब मंदी पड़ने लगेगी तो जो सबसे भारी है वो पहले गिर जाएगा फिर उससे अड़का फिर उससे अड़का फिर उससे अड़का बिल्कुल जो हल्का कण है वो आखिर में हवा बिल्कुल बंद दिखाई देगी वही ऑटोमेटिक क्रियाएं बाहर हैं वही अंदर हैं भक्तों उसमें वो जब इन दोनों नाड़ियों का रुकना है दिखाई देगा तो वो उसमें ऊपर की तरफ उड़ेगी
और यहाँ मस्तिष्क में जहां सुषुम्ना का मुख है, वो मामाड़ा प्रश्न अब आता है, उसमें जब वो रूप प्रवेश करने लगेगी तभी तो वो खुलेगी। गुब्बारे के अंदर फूंक मारोगे तभी तो गुब्बारा फूलेगा। अरे ये इन दोनों प्राणों की हवा जब उसमें जाएगी तो वो खुलने लगेगी। और इस शरीर में क्या क्या बताया संतों ने, इसके अंदर वो आकरण अपने आप हो जाते हैं। लेकिन तुम ना तो वहां उस समय हिल सकते, ना डुल सकते, ना कुछ सोच सकते। क्या कहा? साफ तो कहा, जब यह धूर चढ़ी सिर मारे, सिर में चढ़ने लगी तो दुविधा हो गई दूर। सारे जहान को दुविधा लगी हुई है, किसी को किसी प्रकार की, किसी को किसी प्रकार की, किसी को किसी प्रकार की, लेकिन उस स्टेज पर सारी दुविधा खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की यादगिरी नहीं रहती। यादगिरी नहीं है तो दुख अपने आप ही खत्म है। जब दुविधा दूर होने लगी तो हमें आनंद आने लगा और फिर हमें जगह का पता लग गया। एक बार कनेक्शन बढ़ा, फिर बार बार अपने आप वैसा ही बना लेंगे। ये है अभ्यास। तो क्या बोले भाई, इंगला पिंगला ध्यान धरते हैं। हमने जब ध्यान धरना शुरू करा तो इस चरणों में सिंगला नाड़ी पिंगला नाड़ी में ही किया। देखते देखते ये हड़के होते रहे तो फान रुकने लगा और जो इसमें बारीक चीज थी वो ऊपर को उठने लगी। हम यूं नहीं, मैं ये नहीं कहता तुम्हें गुरुजी दिखाई देंगे। गुरुजी तो ज्योति स्वरूप, वो तो प्रकाश स्वरूप है। उसका क्या स्वरूप है, क्या पहचानोगे उसे तुम उसको? और वो तब भी दिखेंगे जब तुम उसका ध्यान ना करोगे। सिर्फ इसमें ध्यान करना है, क्योंकि इसमें जो कुछ है वो मिलना ही है। वो मिलेंगे तो क्या हुआ, इंगला पिंगला इसमें ध्यान धरा था और हमने जो ही बेरा ना पट्या वो ध्यान धरा और भी खत्म हो गया। ईब की करा क्या हम देखा, के सोचा, कुछ नहीं, खिंचाव बढ़ा और वो अवस्था भी टूट गई। सुरती पहुंची घनी दूर, अखिया जहां यहां का जो माल है इस सब कैन छोड़कर वह अथा दूर चली गई। हमारा ध्यान सूरत ध्यान को ही कहते हैं। इतना दूर चला गया अब वो कुछ भी विचार किसी चीज के लिए करता ही नहीं। ये है उसके द्वार का प्रवेश। तो फिर क्या बोले भाई, ये बोले पर ऐसी छोटी बात नहीं, ये संसार विघन की घाटी। ये बोले ये संसार बड़ा विघन, निक्षय विरला सूर, इसमें से कोई कोई विरला पार होता है। जिसका थप्पड़ चौकस लाग जाना वही पार होगा, लाड तक पार नहीं हो सकता। तुम किसी से प्रेम करते और उसने गाड़ दुपड़ देकर यूं कह दे मेरे घर ते भाज जा, घर ते भाज जा, वो चला जाएगा? कौन जा? मानस की तो बात दूर, कुत्ता भी ना जा। जब तक कुत्ते ने जो मेरा है अब तेरे से ये प्रेम का भाव है वो नजर से नजर पहचानती है, वो नहीं जाएगा। और उसका एक थप्पड़ मार दे, चाहे मानस हो चाहे पशु हो चाहे कुछ भी हो, डंडा मार दे, थप्पड़ मार दे, डंडा तो दूर की बात है, थप्पड़ मार दे और उसने जो कह दे हमारी खाट पर बैठ जा, बंद या उड़ भी कोई नहीं बैठा, पट दे ही में साफ है जागा। तो हम तो ऐसा करते हैं, नजर का थप्पड़ मारते, ऊपर से आरती उतर। क्या अगला बेवकूफ है वो नहीं समझता, उसके अंदर समझने वाली भी कोई और चीज है और तुम्हारा तुम्हें नहीं पता लगता। ऐसा ही करते हैं ना हम दिन रात, लेकिन वो समझ जाता है, नहीं जाएगा। तो यही तो मालिक की पहचान है, और तुम्हें क्या बताऊं। क्या बोले, यह संसार विघन की घाटी। अब फिर कहोगे तुम जी ये संसार तो बहुत विघन है, कैसे? अब तुम किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते और मालिक को भी खुश करना चाहते हो। ऐसे हो सकता है क्या? कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम करने वाले तुम हो। जब मालिक से प्रेम करोगे तो सब नाराज होंगे, सीधी सी बात है, और सब नाराज होंगे तभी मालिक से प्रेम होगा। लेकिन वो ऐसा है जब उससे प्रेम हो जाएगा वो उल्ट फेंक देगा डोरी को, फिर तुमको सब प्यारे लगेंगे। और जहान के प्यारे कैसे मिले हैं, इष्ट हो गया तो इष्ट टूट गया, इष्ट हो गया तो इष्ट टूट गया, फिर बर्बाद ही हो जाते हैं। तो ये बोले इस घाटी से कोई विरला पार होता है, क्योंकि यहाँ की ही बातें चलती हैं, यहाँ का ही रहन सहन मिलता है, यहीं का खान पान मिलता है। चाहे तुम कहीं भी जा लो, बैठे हैं शरीरा का लटके, हे मेरा को नहीं, गुरुजी पार करेंगे, गुरुजी हम तुम लूट लूट खा लिए, आओ जब रेणु को न्यारी
लोकमा बोतल में दूध गाल के लियाओगी क्यों मारा चाहे 1 किलो लिया हसा पाई लिया उसमें अच्छी चा बने था अच्छी पी लो और मूत के सी बने तो बात पी लो थारा और जो है अपने घर खूब अच्छी ना पियो फाड़ जिसी है उसी एक दिन पी लो लेकिन नहीं लेकिन तुम्हें एक भरम रहता है गुरु जी आता है कुछ लोगों के लिए चलो बड़े भाव से देंगे अरे उसके पाछे तुम्हारा स्वार्थ है तुम दूध लाओ या मूत लाओ या प्रसाद लाओ या कुछ भी लाओ उसके पीछे तुम्हारा स्वार्थ है क्यों सारे अंडर लागे है धमकाओ तो गाय भाई और फिर थोड़े गराड़ी दे दो रसोई मिल के बिराए में पटन दो इतनी समझदार है ये दुनिया क्योंकि घर में तो चला गया और तुम्हें यूं पता है जिस घर में तुम्हारा कण चला गया वो खाली नहीं बैठेगा वो खींच कर ले आएगा ये भी सच्ची बात है मैं ये नहीं कहता ये झूठी बात है जो तुम प्रेम से देते हो वो तुम्हारे पीछे कुछ है तो उसकी गोद में भी वो खाली करेगा लेकिन उस स्टेज पर चले जाओगे खाली होने का भय नहीं रहेगा और वह चीज मनोहर लाल जी यहाँ पर सुना करते ना पनवान वाले बताया करते प्रेमिया के घर सा पिया करो भाई जाकर उसका दुख कम हो जाएगा और बिना प्रेमी के बोला उसकी चाह पी ली तो राजवीर करा करता टूट गया क्या हो गया बोले आज भाई उस नौकरी का चाह पी आया सारा ही ना टूट गया कहां से बहाव बढ़ा तुम कैसे पहचानते हो कौन प्रेमी है और कौन नुगरा है संगत में है तो तुम्हारा प्रेमी है अरे प्रेमी तो जो उससे प्रेम करता है वो है और नुगरा वो है जिसने उसको देखा ही नहीं वो नुगरा ही है अब मुझे क्या पता संगत वालों ने किस किस ने देखा और किस किस ने नहीं देखा और जिसने देख लिया उसके घर की चीज मिलती है तो कोई असर नहीं होगा बल्कि खुशी होगी इसलिए प्रसाद को खुश होकर खाते हैं अब ये भगवान का प्रसाद है न्योना बेरा कसाई का लाया उड़ है तुम लाते हो यहाँ चढ़ा देते हो मैं यूं कह दूं गुरु जी ने फूक मार दी पवित्र हो गया नहीं तुम्हारा स्वार्थ है और तुमने थाली में रखी है और मैं सारे बांटूंगा जो सा खागा मर गया क्यों बेरा है कि तो आपने गराको डाले के ऊपर कवार कर लिया क्या हो मैं सुनूंगा दूध ना क्यों नाचती हो उस पर कवार कर लिया क्योंकि बेरा अरे तुम तो बड़ी चालाक हैं लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है जो तुम वस्तु देकर उस चीज को लूटना चाहते हो वो वस्तुओं से मोल अरे फिर तो वो अनमोल कैसे हुआ ज्ञान को तो अनमोल कहते हैं अनमोल उस ताकत का नाम है जिसकी कोई कीमत ना कैसे घी लिहाज 1200 रुपए किलो देते हैं तो घी की कीमत है 1200 मतलब घी 1200 के आगे कुछ भी कोई नहीं 1200 किसी की गोद में माथे मारते ही उसने देना पड़ेगा उसकी ये कीमत है इस जहान की सब चीजों की कीमत है तुम भगवान की भी कीमत लगाते हो और तुम्हारे 125 ग्राम प्रसाद से उसने तुम्हारी ताक भी तोड़नी पड़ेगी तुम्हारे 10 लाख रुपए लगाने से उसने तुम्हारा भंडार भरना पड़ेगा इसका मतलब तुम मालिक की कीमत देते हो यही अज्ञान है जब कीमत देते हो तो तुम उसको खरीद नहीं सकते और उसकी कीमत कोई दे भी नहीं सकता उसकी कीमत तो केवल प्रेम है जब प्रेम से उसकी तरफ अपना प्रेम फेंकोगे तो उसमें सारी दुनिया आ लेगी और तुम्हारी तराजू में तुल जाएगी तभी तो कबीर साहब ने कहा ना एक दोहे के अंदर ये बोले भाई सत की तो डांडी बनी और धर्म के बन गए बाट गुरु तोले और शिष्य तुलावे पंसारी की आठ यहां है वो पंसारी सतगुरु एक है और गुरु जी अनेक हैं सत क्या है प्राण ये यहां से गया मुड़ जाता है वहां से मुड़कर फिर नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है ये सत्य है जब अभ्यास करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा डांडी की तरह सत की तो डांडी बड़ी और धारण करा इन 2 लड़ियों को इसके बन गए बाट और गुरु जी सत्संग के माध्यम से सेवा के माध्यम से दर्शन के माध्यम से बहुत फर्क पड़ता है गुरुजियों के पास बैठने से ही बहुत फर्क पड़ता है गुरुजियों के दर्शन करने से बड़ा फर्क पड़ता है गुरुजियों के साथ झगड़ा करने से बड़ा फर्क पड़ता है गुरुजियों के जूता होने से भी बड़ा सब काम एक जैसे यहां कोई दवाई नहीं लगती मैं कुछ जानता नहीं मैं तो बहुत नीच हूं लेकिन मेरे को याद आती है आज वो कुलबीर भाई को नहीं अपने में उसके आखिरी टाइम में दिक्कत ज्यादा हो रही थी
लेकिन वहां से परेशान होकर आता जिस दिन तुम्हारे साथ वो यहाँ पहुंच गया, जब आखिर में वहां का भी पी लेता, कैंसर थी उसे और फेफड़ों की थी, और जब सुनता ना मैं उसने बैठक में नहीं बुझता के ढंग से है आज ई बाल में तक कुछ भी दिक्कत कोई नहीं, चिड़े कैसा हो रहा मैं भी नहीं महसूस करता ये हुआ तो हुआ क्या, और आध पौन घंटे पाछे फिर वैसी ही हालत। जिस मालिक का झूठा, ये झूठा ही है क्योंकि जीव के द्वारा बकिया जा रहा है, ये झूठा है। जीव जिसका लग जाती है वही चीज झूठी हो जाती है, लेकिन ये जो बकिया जा रहा है इस चीज को तुम समझ गए तो वो सच्चा है, तो ये सच्ची बात है। यही बात है, तुम पता नहीं क्या क्या सोच कर आते हो, आज न्यू बुझ जाएंगे, आज न्यू बुझ जाएंगे, मन आज ताई भाई यार न्यू बुझनिया ना पाया जी की बात बता दो, क्योंकि जब तुम सुनते हो तो सत्संग में गुरुजियों की दया से जो तुम्हारे विचार है, जो तुम्हारे भाव है, जो तुम्हारे प्रश्न है, जो तुम्हारा काम है, वो अपने आप उसमें सारा आ जाता। हर बार क्या पूछोगे, जब अपने आप ही आ जा तो पूछोगे क्या, और जब आ गया तो तुम्हारा वजन हल्का हो गया और शरीर भी जो महसूस करे। झूठा सत्संग सुनने से अख मेरा बोझ उतर गया। क्यों उतरा? क्योंकि तुम्हारा ध्यान एकाग्र हो गया सत्संग सुनने में, सुनने से वजन खत्म हो गया। और सुने पाछे जब उठे ना, ये हमारे संसार की आदत है, कहीं भी बैठे हो जब उठ के चलते हैं तब पाछे झाड़ा कर गद्या पर बैठे वाड़े भी रेत लागेगा, पर देखियो जो सा उठेगा ये चुतड़ी तेने प्यारे लागे हैं किन का कभी के में चेपना जा। आहा सारा सुना सुनाया झाड़ दिया और झाड़ के 15 मिनट पाछे मैं तो उसा ही फेर हो गया। अरे उसा तेरे ना होया तू उसी फेर होगी। यही अवस्था अपने जीवन में बदलनी है, अपना भाव वैसा ही रखना है। जब वैसा भाव रखने की आदत हो जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें परेशान कर दे। हे गुरु महाराज दया करो, सब गुरु चार बाजन दो मुसड़े। वो को न्यू से ना जीवन जा रहे थे और वो आंधा था एक जान कर उसके आगे है वो बाठा दर दिया कहे मन ना मेरा साची है कि झूठी। वो उसने न्यू फोड़ा तोड़ा तो बाठे का के फूटे सूखे लाडू होंगे। वो एक ने ठाक है मारा, बोला क्या किसी के सर में उसका फूट गया। जब वो न्यू बोला अरे फूट गया, फोड़ दिया। जब वो आंधा करे भाई फूट गया तो बिना तुम थोड़ा सा मन में भी दे दे। इन्होंने दिखे तो हाथे को नहीं, ऐसी बात है इस जहान में। वो लड्डू बाहर नहीं फूटेगा, सत्संग रूपी भाठा सबको लगता है, जिसका फूटेगा वो चूर चूर हो जाएगा। क्या कहा? एक दोहे के अंदर का निशान न बोले अरे उठा बुगला प्रेम का। देखो उन्होंने दोहों में शब्दों में बहुत कुछ कह रखा। उठा बगुला प्रेम का। प्रेम करने से नहीं होता, जब अभ्यास करते हैं तो अंदर करण होती है। अरे हंस रूपी बुगला सफेद रंग का होकर दिखता है, वो उठना शुरू करता है। उठा बगुला प्रेम का, तिनका चढ़ा आसमान। हम तिनके के समान हैं। वो इतना हड़का हो गया जब वो बगुला प्रेम का मालिक के साथ प्रेम करने के लिए वो तैयार हुआ तो ये तिनके के समान होकर आकाश में चढ़ गया। इस हवा में उठा बगुला प्रेम का, तिनका चढ़ा आसमान। हम तो धरती पे भी रहने जोगे को नीर आकाश में चढ़ गए। तिनका चढ़ा आसमान, तिनका तिनके से मिला। ये तिनका उस तिनके से मिला। मालिक को कहते हैं ना वो तो कण कण में समाया हुआ, तो इसका मतलब वो कण से भी छोटा है। साइंस वाले उसको अणु कहते हैं, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, इतना छोटा टुकड़ा। वो तिनका, ये तिनका उस तिनके से जाकर के आकाश में मिला। किसी ने को नहीं, कई पाताल में मिला। सब संतों ने यही सारा कर रखा कि आकाश में उठा बगुला प्रेम का, तिनका चढ़ा आसमान। और तिनके से तिनका मिला तो तिनका तिनका हुई। जब ये तिनका उस तिनके से मिला, वो भी बहुत छोटा रूप था और ये भी बहुत छोटा रूप था, पर आपस में भी टकराए तो और दूने टूट गए। इतना सूक्ष्म रूप बन गया, अब कोई देख ही नहीं सकता।
लेकिन यहां तो उसको यहां वाला इन आंखों से नहीं देख सकता कोई, और उन आंखों से वो तिनका तिनका हुआ, तब उसका इतना विस्तार हो गया कि 3 लोक 14 भवन सब कुछ सारा ब्रह्मांड उसी में समाया हुआ है, उसी तिनके में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपने जीवन में उतरने दो, खोल दो अपने हृदय की पंखड़ी, अच्छा बुरा जो भी कुछ है लगने दो रगड़ा। अरे रगड़े में ही रगड़ा लगेगा, रगड़ा भजन अभ्यास का भी तो रगड़ा ही है। ये मत सोचा करो बैठने से ही होता है, बैठा नहीं जाता तो पड़े पड़े करो, बहाना कितना बढ़ाओगे, मालिक ने इतनी खुल्लस कर रखी, तुम तो कहते हैं ये जी बैठा ना जानता तो लौट कर लो, लौटा भी ना जानता तो फिर बैठ कर लो, हे जी ना न्यू दुख है कर मुंह दे पड़ कर लो, तोड़े निशर कर लो, ऊपर में पा कर लो, जैसी भी अवस्था तुम्हारी है, लेकिन इस लड़ी को टूटने ना दो। और तो ये तुम्हारे तोड़ने से थोड़ी टूटती है, ये तो आए उस दिन चलने लगी थी और जाएंगे उस दिन टूटेगी, ये टूटी और खत्म। तो इसी के साथ जुड़ना, इसमें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, बस समय निकालना पड़ेगा। संसार को चिपके पड़े हो, इससे थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा, रूस का नहीं बाजना मड़ा हम को घना को पड़ोसन घनिया ठीक से उतारी चाय बनानी पड़ेगी, सारे काम मैं बताऊंगा तरीका। जो कोई आवे ना जो बढ़ते जो कर राम राम भी भेजो मड़ा बस इतना आंख मुंह कर लो, फिर चाहे उसका कुर्सी गाल दो वहां बैठे को नहीं, फिर वहां जब पढ़ने लेकर लेना बटे जाओ चाहे कितना दूर घियाड़ा को नहीं तो मैं आड़े घी बांध रहा हूँ डाटा गया तो वही वह समझ जाएगी और वह चल लेगी, वह जब बाहर लेपड़न लागना जब कुछ सोचू थी तू उल्टिया बावड़े तो कोई नहीं, ऐसे थोड़ा सा तरीका अपना बदलो, एकले हो जाओगे और फिर भीतर वाजा लेना जिम्ना दिखे जो खूब अच्छी हो देखा रंड का किसा फद्दू बनाया मन, और तुमने तो उसे फद्दू बनाया, हंसोगे जब वह फिर उसके बारे में विचार आएगा तो फिर तुम्हें भी आओगा देवला किसा फद्दू मेरा आगे। तो हम किसी को कहने का मतलब फद्दू नहीं बढ़ा सकते, सारी दुनिया हमें ही हर रोज फद्दू बढ़ा रही है और हम फद्दू बढ़ रहे हैं। तो ऐसे जीवन का मोड़ दे करके अकेला रहना सीखो, पहले संसार से थोड़ा थोड़ा समय निकालो, फिर विचारों से भी अकेला रहना सीखो, फिर विचार भी घेरते हैं, विचारों से भी अकेला रहना सीखो। जब विचार भी खत्म होने लग जाएंगे तो भजन बगैर करे अपने आप ही होगा, फिर तो करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर वो ज्ञान घटित तो होगा। अभ्यास तो सिर्फ एक कोशिश है, जिस दिन होगा ना वो अपने आप ही प्रकट होगा, और वो प्रकट हो गया ना तो फिर बाज लियो चाहे तब कितने भी, फिर वो पीछा छोड़ता नहीं, बोला चाहे तो हाथ पकड़ता नहीं, पकड़ लूं तो फिर छोड़ दूं को नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, यही मालिक की दया है। तो भाई ये छोटी छोटी बातें हैं, इनमें क्या लगता है, फिर प्रार्थना करते हैं हे मालिक मेरा उद्धार करो, हे गुरुदेव मेरा उद्धार करो। तुम जिस रूप में भी उसको देखोगे वो उसी रूप में है, उद्धार चाहते हो ना, और वो उद्धार करने लगता है। बंद करो जी, क्यों ये जी बोला या तो गड़बड़ होने लगी, गड़बड़ क्या की समझाना तो होने लगी, कोई बोल करा जी कोई नहीं, मन तो मेरे तो टूटा हो गया, तो ये सब अच्छी बात तो है। आज एक भगत को नहीं, उस भक्त के बारे में मैं कहूँ रोज यूं करें ज्यादा, हे जी बस माड़ी सी एक दया हो जाए, हे जी एक माड़ी सी दया हो जाए, कैसी यही दया चाहना तो संसार में, हाय जी टोटा है ये क्यों हो जाए, तुम्हारा नहीं भरता किसी से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सभी हम एक जैसे, सारे भाई एक जैसे। एक समय मेरे पास सच में मेरे पास कुछ खाने को नहीं था, और फिर उसकी दया हुई, भंडार भर गया, पर लेकिन भंडार भरा ना जब मैं धरती की तरह ऊपर चलने लगे तो ऊपर धरती पर भी पाना दो, ऊपर ऊपर चलूंगा तो क्या होगा, उसने तुम्हारी सोच के अनुसार तेरा भंडार भर दिया, फिर तुमने तो धरती पर पैर ही रखना सोच छोड़ दिया। अपने अपने अंदर झांक के देखो ऐसा होता है या नहीं होता है। फिर उसने सोची ओहो तेरा भगत तो बिगड़ गया, उल्टी मारी फूक, बेट चौध ने जो पहला था ना उस पर भी 7.5 हाथ तोड़े गई बात, एकदम एक झटके में। वो जानते हैं हमारे कल्याण के लिए हमें क्या चाहिए, बुरा मत मानना इन बातों का, वो जानते हैं, हमें पता
नहीं, हम तो चाहते हैं यो भंडार भरा रहे, तब हमारा कल्याण होगा। और उसने वो भंडार भर के देखा, खराब होगी, मारे फूक, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। जिस चीज में हमारा कल्याण है ना वही करेंगे। जब वो 7.5 हाथ तड़े और कोई ना फूक तड़े, आहा आकाश में चढ़िया उड़ गई, सरड़ देसी तड़े आ गया, और मानसा में रहना आ गया। ऐसा हमारे तुम्हारे साथ दिन रात बनती है। और फिर सोचते हैं, हे गुरु महाराज, हे भगवान, हे खाटू श्याम, हे हनुमान, हे शंकर बोले, वो बेचारे आप पूछ लटकाए अंडे। लंका में गया था, हनुमान पूछ में आग लगा दी। यहां बख्शेंगे क्या? थारा पूछ को नहीं ना तो ठुक दे, थारी ने बीतता है। तो जिनकी पूछ जड़ी अंड है, जो नाड़ कटाए अंड है, देवता मेरे को भी माफ करना, मैं तो पता ना क्या कहते ना, तुम अपनी मां ठुका लियो, अपना कुछ ना निकले। तो भाई नाड़ कटे उड़ा दा, जिसकी नाड़ कट गई वो तुम्हारा कल्याण करना, पूछ फूक रखी तू कल्याण करना। मारे बोला भाई दादा भैया अड़ोदी आला कत्ती जागृत है। कौन था ये दादा भैया? ये जो ये गांव बसा वो सबसे बड़सर वो था, या सारी जमीन उसकी थी। हम तनियो पूजा करा, हम हमने तो कोई दे जाना, उसकी पूजा करा, उसकी पूजा करे है। मेरे आने से पहले की बात है, तो वो भाई मंदिर बना दिया, जैसा गांव का व्यवत होता गया उतना मानते गए। बोला जो कि कह देना दादा भैया वो ही कर दे। तो 1 साल ओड़े पड़े अच्छे, तो भाई सब को तवा मुद्दा मार दे, को किम कर दे, और कोई दादा भैया माने तो उससे कहे, हे बोला दादा भैया एक खांगे वाला कौड़े बंद कर दे। जब और महाराज बड़सर को देखा था, वो बोला दादा भैया मार ठोकावे, वो घुड़ते की पूंछ तोड़ रखी, ओढ़ा ने उस घोड़े की पूंछ कौड़े लागे, वह पूंछ गई टूट, फिर संवारनी पड़ी। तो यहाँ तो ऐसा होता है, यहाँ के ओढ़े दादा भैया की भी पूंछ तोड़ते हैं, यहाँ के ओढ़े बाबा हनुमान की भी पूंछ तोड़, यहाँ तो टूटता ही टूटता है। अरे ये अभ्यास भी टूटता है, जब तुम जाते हो तभी टूटता है, जब तुम करते हो तभी टूटता है, जब यहां से टूटता है तभी उसके साथ जुड़ता है। समझे? ये है उद्धार। यहां से टूटोगे, बिगड़ता कुछ नहीं, तुम्हें बिगड़ा हुआ जब तक पूर्ण महसूस नहीं हो लेता, इतना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तो एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया भाई? उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण
श्यामल कृष्ण मुरारी, तुम्हें हो श्यामल कृष्ण मुरारी, हे राम तुम्हें गणपति त्रिपुरारी, राम तुम्हें गणपति त्रिपुरारी, तुम्हें बड़े हो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े, हाँ तुम्हें बड़े गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े, ऐसी अंतर ज्योत जगाना, ऐसी अंतर ज्योत जगाना, हम दीनन को गले लगाना, हम दीनन को गले लगाना, हे प्रभु दया निधान, तुम्हारे शरण पड़े, हे प्रभु दया निधान, तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो गुरुदेव, तुम्हारे शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। तो भाई क्या रहा, सारी बातें तो आ गई इसमें भी। प्रार्थना करते उद्धार करो गुरुजी, हम तुम्हारी शरण में पड़े। अब तुम गुरुजी समझ करके आए हो झूठे को, आ गए, अच्छी बात है। अब गुरुजी तुम्हारा उद्धार करे कैसे, तुम्हें बहकाए नहीं। आज क्या अच्छी बातें सुनाई हैं, कितनी बूढ़ी बूढ़ी सुनाई हैं, और तुम्हें अच्छी लगी है। यही करेंगी तुम्हारा उद्धार। जो बुरी लगेंगी तभी तो अच्छाई की तरफ जाएंगी। जितनी बुरी यहां सुनने को मिलती तुम्हें और कहीं मिलती है क्या? नहीं, चौपड़ी और मिलती है। महाराज जी आओ जी, बैठो जी, लाइन में बैठो जी, सफेद कपड़े होने चाहिए जी, इन बातों में रह गए। जब सत्संग रूपी वाणी की ठोक लगी, तुम्हारे अंदर उथल पुथल मचेगी, तभी तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो गुरुजी ऐसे उद्धार करा करें, भ्रमित ना रखें, तुम्हारे सारे भ्रम को तोड़ दें। ये पहली पैड़ी है, सच्चाई कहना। ये चीजें जो तुम यहां सुनते हो नई नहीं, ये तुम्हारे हर रोज तुम्हारे साथ घटती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। गुरुजी का काम है याद दिलाना। ये जो घटना घटती है तुम्हारे साथ, इसको याद करें। उसको याद करोगे तो उस घटना से तुम्हारा निस्तारा हो जाएगा। इस संसार रूपी अंधेरे से ज्ञान रूपी सागर के अंदर चले जाओगे, भाव पार हो जाओगे, जीते जी, मरने बाद नहीं। तो भाई ये छोटी छोटी बात है, मारा में मानोर भी आ रहे हैं, मैं मानना भी यो ही दिन पावे है। सोमवार में आ जा, मंगल में आ जा, एतवार में आकर फिर सब नाचेंगे। हम गए थे, हम बुझे नहीं, हम गए थे, मारा तो जो ही नहीं करा। हे भगवान, इसे दिन आया करो ने, एक तो छुट्टी हो रही है, लेकिन कौन माने। फिर मैं तुम्हें ये कहूं ये अड़चन है, अड़चन नहीं, यो तो पूरा गड़चन है। लेकिन ये गड़चन करते करते भी हड़चन में चढ़ना है। अब इनको छोड़कर भाग जाओगे तो नहीं चढ़ सकते। अड़चन में ही घड़चन, घड़चन में ही पड़चन, आखिर में आती है पड़चन, मतलब पाट जाना। अपने आप ही पाट जाएंगे। कितने आया करते सब पाट के। घी ले जाने वाले भी बंद हो गए, शीत ले जाने वाले भी बंद हो गए, दूध ले जाने वाले भी बंद हो गए, जमा कजावणियां भी बंद हो गए, अराजी मनावणियां भी बंद हो गए। ये तो अपने आप ही होता रहेगा। तुम बस अपना काम करते रहो। उस काम के करने में संसारी को कोई भी काम रुकावट नहीं डाल सकता। क्या कहा? तुम ही हो शामिल, यही तुम ही कृष्ण मुरारी हो, तुम ही श्याम हो, तुम ही राम हो, तुम ही गणपति हो, तुम त्रिपुरारी हो। और जब हम तुम्हारे चरणों में ध्यान लगेंगे तो तुम ही गुरुदेव का रूप धारण करोगे। वो गुरुदेव
करेंगे। और यहां बाहर जो चोट मारता है ना, वो भी वही मार सकता है जो वहां जुड़ गया। उसके लिए किसी स्थान की जरूरत नहीं। तुम किससे चाहते हो? जिसको पहले तुम ही बनाते हो। हे भगवान, भजन सुना रहे ना, आप लिपे आप पोते आप बनावे हुई, और बोला वही दोरा छोरा मांगे बोला अकल रांड की खोई। क्या तुम ऐसा नहीं करते? गुरुजी बनाते हैं। जैसे हमारे बड़े गुरुजी थे, उनका शरीर पूरा हो गया, सारी संगत ने बनाया, उसका यूं बैठना चाहिए। लड़ाई माची रोड़े हुए रगदे हुए, पर्ची 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 ना पड़ती, भावों की पर्ची पड़ती है। फिर उसको बिठाते, फिर उसके आगे बैठ बिलाई विष्णु माता तक काम करेगी। फिर उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, हे महाराज मेरा कल्याण करना। कालियो महाराज कल्याण फाड़ दो करवा कर, तुमने इसका कल्याण कराया, अब तुमने इसे बिठाया, और आज फिर उस पर उस गुदड़ी पर सोचे इसके हाथ में बात आ गई। अरे तुम सारे ही समान हो। तुम चाहते हो तो वो चीज बिना गुदड़ी वाली, चाहते हो तो अपने आप आ जाएगी तुम्हारे पास। और थारे कुरंड पाड़ेगी, वो गुदड़ी वाली नहीं पाड़ सकती, क्योंकि वो उसका परिवार है। कोई अपने परिवार ने बुरा भला थोड़ी कहा है, बुरा भला नहीं कहता कोई भी। सबने सोचा है कुंबा इकट्ठा रहे, सारी दुनिया में आई तो लड़ाई है। हे भगवान मारा मारा कुंबा इकट्ठा रहे आ रहे, जितना नहीं सोचो उतना कुंबा न्यारा लग गया, पट लग गया। तो ऐसे ही जब तुम्हें गुरु जी क्या भाव है तो वो अपने आप मिल जाएंगे किसी भेष में भी, और तुम्हारा कुर्ता ऐसा पाड़ेंगे जो झरड़ झरड़, नंगा कर देंगे तुम्हें, और नंगा होकर बहुत शर्माओगे। लेकिन जब सब देख लेंगे तो शर्म नहीं आएगी। शर्म नहीं आएगी तो प्रेमी कहलाओगे। जिसको शर्म आती है वो प्रेमी नहीं होता, जो नंगा हो जाता है वो प्रेमी होता है। तो भाई तुमने बहुत बुढ़ी बुढ़ी बात सुनी, थारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने अच्छा लग गया, बहुत अच्छी बात। बुरा लग गया तो यूं कर जाइयो आड़े, थारा कुछ भी ना लागो, उल्टा मेरे ही चिपक जाएगा। और अच्छा लगा है तो इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। बहुत थोड़ा समय बाकी है, बहुत गया, एक दिन जाना ही है, फिर कब करेंगे? मरने के बाद। मरने के बाद कुछ जैसी तखड़ी लेकर यहाँ से जाएंगे, जो कि तुम ले आवेंगे, सब कुछ यही होना है। तो प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। आगे बतेरी वेग उन्हें तो 3:30 भी बज गए।